हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स, जिसमें अभी अपन ने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है बेटा। अपन मैथमेटिक टूल के बारे में पढ़ रहे हैं कि अपन को इन चीज़ों की 11th क्लास की फ़िज़िक्स में, 12th क्लास की फ़िज़िक्स में, या ये कह सकते हैं ऑल ओवर फिजिक्स में बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। इससे पिछले वाले वीडियोज़ में अपन ने बेटा अवकलन पढ़े और अवकलन के बाद में समाकलनों के बारे में पढ़ा। तो उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स में मैं एक नई चीज़ आज आपके सामने लेके आया हूँ, लघु गणक, जिसे लॉग कहते हैं अपन बेटा, और इसको लॉगरिथम के नाम से जाना जाता है। बच्चों के साथ में अक्सर कर प्रॉब्लम होती है बेटा, लॉग टेबलों में बच्चे अक्सर कर क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। कहाँ ढूंढें, कहाँ से मान निकालें, कैसे निकालें, फॉर्मूले याद नहीं रहते, टीचर बताते नहीं है इस चीज़ को। कहीं लॉग की ज़रूरत पड़ जाए, टेबलें ढूंढने लग जाते हैं, पन्ने पलटने लग जाते हैं। लेकिन आज अपन यहाँ पर उस तरीके से पढ़ेंगे जो अपन चुटकियों में यहाँ पर लॉगरिथम के, एंटी लॉग वगैरह के मान कैसे निकाले जाते हैं, जो अपन को यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान देना सभी। सबसे पहले मैं आपको लॉगरिथम के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर सभी स्टूडेंट ध्यान दे करके बिल्कुल वीडियो देखें और सुने। देखिए बेटा, सबसे पहले लॉग ऑफ ई, फॉर्मूले बता रहा हूँ। लॉग ऑफ ई, इसको बोलते हैं लॉग ऑफ आधार ई, ठीक। और एक होता है बेटा लॉग ऑफ आधार 10। तो अपन के लिए सबसे पहली चीज़ क्लियर यही है कि जितने भी अपन को मान मिलेंगे वो लॉग ऑफ आधार 10 के रूप में होते हैं, चाहे उसमें लिखा हुआ हो चाहे मत लिखा हुआ हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, लॉग ऑफ ई को जब लॉग ऑफ 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 से उसको गुना कर देते हैं। सबसे पहला फंक्शन आपका यही बन गया, दिमाग में याद रखना। लॉग ऑफ आधार ई को जब लॉग ऑफ 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 से गुना कर देते हैं, ठीक। इसके बाद में सूत्र होता है लॉग ऑफ ए इंटू बी, कहीं पढ़ रखा होगा। इसका फॉर्मूला होता है बेटा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। ई है तो ये ई ऑलरेडी होता है, साइलेंट 10 है तो 10 होता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड फॉर्मूला होता है, आप नोट भी करते जाना बेटा साथ साथ में, लॉग ऑफ ए अपॉन बी। इसका सूत्र होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ठीक। तीसरा जो फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ ए की पावर बी, इसका सूत्र होता है बी लॉग ऑफ ए। घात को लॉग से कहाँ ले लेते हैं बेटा, पहले, ठीक। इसके बाद में देखो मेन फॉर्मूले, लॉग ई को लॉग 10 में चेंज करते हैं कैसे। लॉग ऑफ ए इंटू बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। और लॉग ए की घात बी का फॉर्मूला होता है बेटा बी लॉग ए। लेकिन एक चौथी चीज़ बता देता हूँ कि लॉग ऑफ ई की घात ई का मान क्या होता है, 1। अगर यदि आधार और घात समान है तो निश्चित है उसका मान 1 होता है। जैसे लॉग ऑफ 10 की घात 10 का मान क्या होगा, 1। यदि लॉग की आधार और उसकी घात यदि सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको बेटा ln ऑफ ई भी कहा जाता है। ln ऑफ ई का मतलब वो होता है लॉग ई की घात ई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सा इस तरह कोष्टक में बंद कर देते हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। कहीं आपको ये लिखा हुआ मिल जाए ln ऑफ ई, तो ln ऑफ ई का मतलब वही होता है बेटा लॉग ई की घात ई का मान 1 होता है। तो ये फॉर्मूले होते हैं। लॉग ई को लॉग 10 में कैसे चेंज किया जाता है, लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला ये होता है, लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला ये होता है, लॉग ए की घात बी का फॉर्मूला ये होता है। लॉग ई की घात ई का मान यदि आधार और घात बिल्कुल सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। लॉग ऑफ 10 की घात 10 की वैल्यू क्या होगी, 1। और लॉग ई की घात ई को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है ln ऑफ ई।
ln ऑफ ई यदि लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब वही होता है log ई की घात ई की वैल्यू क्या होती है 1। तो अब अपन को कुछ log के मानों की जरूरत पड़ेगी बेटा, जिनको अपन को याद रखना। जैसे अपन को जरूरत पड़ गई log 1 की वैल्यू, अपन से कह दिया log 2 की वैल्यू, अपन को जरूरत पड़ गई log 3 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू, log 5 का मान, log 6 का मान, log 7 का मान, log 8 का मान, log 9 का मान, log 10 का मान। अब देखो बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, log 1 लिखा हुआ है इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, घात कितनी है 10। भले आप ये भी लिख लो कंफ्यूज होने की log 10, ये लो ऐसे लिख देता हूँ, ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर ऐसे भी लिखा हुआ मिले तो भी मतलब वही है, और ऐसे भी लिखा हुआ मिले तो भी मतलब वही है। तो अब अपन को सबसे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अपन को मोस्ट ऑफ जो प्रॉब्लम आती है वो एंटी लॉग निकालने में आती है। मेरा इन चीज़ों को कराने का मतलब यही है कि आपको लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, और लॉग की प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको एंटी लॉग निकालना भी आना चाहिए। चुटकियों में कोई सारणी देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एंटी लॉग निकाल सकते हैं अपन कैसे। लेकिन सबसे पहले अपन को ये चीज़, ये अपन को फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती है, तो ये अपन को सूत्र याद रखने हैं। अब देखो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और एक वैल्यू देखो log 10 की आधार भी 10 है और इसकी घात भी 10 है। मैंने अभी बताया है यदि आधार समान हो और उसकी घात भी सेम हो तो उसका मान 1 होता है। चलो इसका मान क्लियर हो गया साहब, 2 वैल्यू क्लियर हो गई, रटने की जरूरत नहीं है। log 1 का मान क्या होता है 0, log 10 का मान कितना होता है 1, क्लियर। log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3। तो अब देखो इस 2 से मैं 4 की वैल्यू भी क्रिएट कर बना सकता हूँ, इस 2 से मैं log 8 का मान भी निकाल सकता हूँ। कैसे, अब आपको फॉर्मूला ड्राइव करना बता रहा हूँ। अपन को मान निकालना है log 4 का, इसको मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ बेटा, log of 2 into 2, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और कोई तरीका हो तो आप इसको, बहुत सारे बच्चे यूँ भी लिख सकते हैं, मैं सर इसको log 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। यहाँ भी log 2 दूनी 4 और यहाँ 2 की घात 2 बराबर 4। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, log a into b वाला। देखो log ये a की वैल्यू और ये b की, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है log a into b का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b। तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2। log 2 का मान कितना है बेटा, देखो यहाँ पर 0.3 प्लस 0. आंसर कितना आ गया 0.6। इधर से चलो तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया, log a की घात b। तो यहाँ पर आप देखिए ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पर log a की घात b। तो देखो यहाँ a का मान तो ये 2 है, b का मान ये, तो अपन ने फॉर्मूला में क्या लिखा था b log a। तो b का मान 2, log a का मान 2, log 2 का मान कितना होता है आप देखिए बेटा 0.3। तो 2 into 0.3 = 0.6। तो अपन के पास में log 4 की वैल्यू कितनी आ गई 0.6। ऐसे ही देखो 2 से ही अपन किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 8 की, 2 से अपन 8 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो 8 को क्या लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं log ऑफ 8 को लिख सकता हूँ log ऑफ 2 की घात 3, लिख दिया, वही फॉर्मूला लग गया बेटा। ये तो कौन सा log ऑफ a की घात b = b log a। तो आप देखिए बेटा log ऑफ 2 की घात 3 = 3 log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3। तो 3 into 0.3 = 0.9। इसका मतलब log 8 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.9।
तो बस ये फॉर्मूले इसी तरीके से काम करते हैं। तो अब अपन के पास ये वैल्यूज आ गई कि log 2 का मान आ गया, log 4 का मान आ गया, log 8 का मान आ गया। तो अब आता है log 3। तो log 3 का मान होता है 0.47। कुछ मान याद रखने बेटा, log 3 का मान क्या होता है 0.47। तो अब आप log 6 की वैल्यू निकाल सकते हो और log 9 की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे देखो, log ऑफ 6 को मैं ये लिख सकता हूँ log ऑफ 2 इंटू 3। log ऑफ 6 को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2 इंटू 3। तो अब मैंने इसको 2 गुना 3 लिख दिया। तो कौन सा फॉर्मूला लग गया, वही लग गया बेटा log ऑफ a इंटू बी log a प्लस log b। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। तो सारे मान है, 2 का मान कितना होता है बेटा 0.3, 3 का मान कितना होता है 0.47, कितना होता है 0.47। इनको ऐड करते हैं तो आंसर क्या हो गया 0.77। तो अपन का 6 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.77। इसी श्रृंखला में आगे अपन को वैल्यू निकालनी है 9 की। अपन निकाल सकते हैं log ऑफ 9, इसे लिख सकता हूँ या तो 3 इंटू 3 लिख लो, मतलब वो ये, या आप इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं 3 का log ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो बात वही है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 log ऑफ 3। 2 log 3 की वैल्यू कितनी है बेटा, ऊपर देखो 0.47। इसको गुना करते 2 7 14 और ये हो जाएगा 2 4 8 और 1 9, 0.9 कितना हो गया 0.94। ये इसका मान आ गया किसका 0.94, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। अब रहा अपन का log ऑफ एक इसका रहा था 5 का और 7 का। तो बेटा ये अपन को याद रखने, इसकी वैल्यू होती है 0.69, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। इसको कहीं कहीं 0.7 भी लिख देते हैं और इसका होता है 0.85। तो ये अपन ने मान निकाले अभी। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, log 1 से लेकर log 10 तक के मान आपको ज्ञात होने चाहिए। तो मैंने बोर्ड पर आपको सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो इन फॉर्मूलेज को नोट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मान हो गया अपन का log 1 का मान 0, log 2 का मान 0.3, log 3 का मान 0.47, log 4 का मान 0.6, log 5 का मान 0.69 या 0.7, log 6 का मान 0.77, log 7 का मान 0.85, log 8 का मान 0.9, log 9 का मान 0.94 और log 10 का मान 1। लेकिन अब सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है एंटी क्लॉक निकालना। एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, बच्चे सबसे ज़्यादा हमसे यही कहते हैं सर एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। एंटी लॉग निकालने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। लॉग का जो अपोजिशन होता है वो क्या होता है एंटी लॉग। तो अब वो ये कहना चाह रहा है कि एंटी लॉग का मान निकालना मैं आपको चुटकियों में बता रहा हूँ। 2 एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे इस चीज़ को कि जैसे अपन को क्वेश्चन दे दिया, अपन से कह दिया एंटी लॉग 4.3 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। बहुत सारे बच्चे टेबल ढूंढेंगे, इधर उधर से मिलान करेंगे, जब जाके इसका आंसर निकालेंगे। तो पहले वीडियो को आप बड़े अच्छे तरीके से देखो, पहले एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से समझो। आप 2 एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो देखो एंटी लॉग 4.3, सबसे पहले देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ बेटा एंटी लॉग 4 प्लस 0.3, मतलब वही हुआ 4 में जब अपन 0.3 को जोड़ेंगे तो वही होगा 4.3। चलो बढ़िया बात है। तो अब अपन ने लिख दिया एंटी लॉग 4 प्लस 0.3। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ एंटी लॉग ऑफ 4 प्लस log ऑफ
0.3। इस log ऑफ 4 को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ log 2 की पावर, यूँ भी लिख सकते हैं इसको यूँ भी लिख सकते हैं log ऑफ 2 की पावर 2, मतलब वही आता है निकल के इसमें। तो अब अपन, या फिर मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, छोड़ो इसको एक मिनट, log ऑफ 10 की घात, इसका वैल्यू कितना होता है अपन का। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है इसमें कि log 10 की घात 10 का वैल्यू क्या होता है 1। तो अब यहाँ पर अपन इसका एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कहीं आपको पहले इसका वही बता देता हूँ मैं कंप्लीट। जैसे अपन ने लिख दिया इसको 4 + 0.3, कहीं जैसे आपको क्वेश्चन दे देता है एंटी लॉग, पहले एक ही फॉर्मेट बता देता हूँ, एंटी लॉग दे दिया जैसे आपको 17.4 दे दिया, ठीक, ये दे दिया आपको। तो आप कैसे निकालोगे इसका मान, इसको आप यूँ भी तो लिख सकते हो, पहले एंटी लॉग 17 + 0. आपको कहीं दे दिया क्वेश्चन, एक एक फॉर्मेट बता देता हूँ, एंटी लॉग जैसे आपको दे दिया 30.0, जैसे ये दे दिया 93, ये दे दिया। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको यूँ लिखोगे एंटी लॉग 30 + 0.93। तो मेरा कहने का मतलब ये, सबसे पहले अपन को ये पूरा फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से मान निकाला जाता है। हर वैल्यू किस में होती है, ये log 10 में, सारे मान बेस 10 होता है। तो अब यहाँ पर अपन को इनमें दो सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ज़रूरत पड़ेगी log ऑफ a इंटू बी, एक तो ज़रूरत पड़ेगी log ऑफ a इंटू बी। तो जैसे अपन यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि जैसे 10 की घात के रूप में लिख दिया जाए, किस में लिख दिया जाए, 10 की घात के रूप में। जैसे आपसे कह दिया जाए log 10 की घात 4, ठीक, log 10 की घात 4, तो ये हो जाएगा अपन का 4 log 10, 4 log 10, और log 10 का मान, एक तो आंसर वही आ रहा है। तो अब यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे यूँ भी लिख सकता हूँ, देखो बेटा, एंटी लॉग, इसको यूँ लिख सकता हूँ मैं एंटी लॉग ऑफ 10 की घात 4 प्लस, इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 0.3, log ऑफ 10 की घात 4 प्लस log ऑफ 0.3। तो अब यहाँ पर अपन इस चीज़ को देखते हैं कि log 10 की घात 4 का मान क्या होता है, 4 ही होता है। कौन से फॉर्मूले से, इससे log a की घात b इजिकल टू होता है b log a। तो log 10 की घात 4 इजिकल टू क्या होगा, 4 log 10, और log 10 का मान क्या होता है 1। तो आप ये देखो 0.3 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर अपन इसमें लिखते हैं 0.3 किसकी वैल्यू है अपन की, ये है log ऑफ 10 की पावर 2, या log 2 की वैल्यू यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं एंटी लॉग निकालना, मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल से कि एंटी लॉग 4 + 0.3, इसको लिख दिया मैंने एंटी लॉग log 10 की घात 4, और 0.3 log में किसका मान होता है, log 2 का। तो ये log 2 का मान होता है। तो अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है log ऑफ a इंटू बी इजिकल टू होता है log ऑफ a प्लस log ऑफ b। 10 हो तो चलो लिख देता हूँ, चलो भी इसमें 10 लिख देता हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उल्टा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a इंटू बी को अपन a प्लस बी लिखते हैं, तो a प्लस बी को मैं उल्टा a इंटू बी लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया, एंटी लॉग, मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ घात क्या है, a का मान तो क्या है 4, और b का मान क्या है अपन का ये।
तो अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होने वाली है, ये लॉग ऑफ किसका मान है अपन का, ये 10 की घात 4 है, ये किसका मान है 2 का, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन इसको यूँ लिख सकते हैं, अपन यहाँ पर 2 इंटू 10 टू पावर 4, इसका मतलब आंसर एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 इंटू 10 टू पावर 4। कोई ज़रूरत नहीं पड़ी किसी सारणी की। जैसे एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको मैं, अगला एग्जाम्पल देखिए आप सभी एंटी लॉग में। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंटी लॉग log 10 की पावर 70 प्लस log 0.4 किसका मान होता है, लगभग log 3 का, ये किसका मान होता है 3 का, ठीक। इसके बाद में ये मैंने लिख दिया, तो मैं इसे यूँ भी लिख सकता हूँ, एंटी लॉग वोसी वाले फॉर्मूले से log a प्लस log b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 3 इंटू 10 टू पावर और इसको log से माइनस कॉमन कर कैंसिल, आंसर आ गया 3 इंटू 10 टू पावर 70। कहाँ परेशानी आई, इसको देखो नीचे वाले को, इसको बता रहा हूँ। तो अपन एंटीलॉग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे ये दे दिया, अपन को इधर लिख देता हूँ, जैसे दे दिया एंटीलॉग 30.93, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पहले तो इसको लिख सकता हूँ log 10 की घात 30 प्लस ये किसका मान है 0.93। देखो इसमें 0.93 लगभग किसका मान होता है log 9 का, तो ये लिख दिया मैंने log ऑफ 9, ठीक। अब आप देखिए फॉर्मूला वही बन गया, log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल टू होता है log ऑफ a इंटू बी। कहाँ है फॉर्मूला, ये रहा, log ऑफ a प्लस log ऑफ b क्या लिख सकता हूँ मैं, log a इंटू बी। तो ये बन गया अपन का एंटी लॉग, ये बन गया log ऑफ 9 इंटू 10 टू पावर 30, log से एंटी लॉग कैंसिल, आंसर आ गया 9 इंटू 10 की घात 30। भाई देखो इसका मतलब भी वही है, क्या मतलब है, log 10 की घात 30 का मतलब 30 होता है। कैसे होता है, सूत्र में फीड करो, log a की घात b इक्वल टू होता है b log a। यहाँ देखो फॉर्मूला देखिए, log a की घात b का मतलब होता है b log a, तो इसको यूँ ही तो लिखूंगा बेटा मैं 30 log 10, और log 10 का मान क्या होता है 1, तो 30 एकम 30, वही बात हो रही है। और यहाँ पर देखते हैं 0.93 किसका मान है, देख लो log 9 का वैल्यू है यहाँ पर, तो ये log 9 लिख दिया मैंने इसको। इसका मतलब ये हो गया इसमें कि a प्लस बी बराबर a इंटू बी, तो आसानी से मान अपन निकाल सकते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको मैं, जिससे और भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद में एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, अगर कहीं भी आपको संख्या मिल जाए तो आसानी से एंटी लॉग निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे दिया एंटी लॉग, दे दिया जैसे आपको ये दे दिया, जैसे सपोज 2 प्लस ये दे दिया, जैसे आपको ये दे दिया जाए 0, ये दे दिया 2.32 दे दिया, जैसे आपको ये दे दिया। सबसे पहले तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एंटी लॉग 2 प्लस 0.32। मैं क्या लिख सकता हूँ, एंटी लॉग, इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 10 की घात 2 प्लस, अब देखो log में 0.32 किसका मान होता है, लगभग 0.3 log 2 का वैल्यू होती है, तो log किसकी वैल्यू होती है 3 के समथिंग में, तो log 2, वही सूत्र लग गया। log ऑफ a प्लस बी को क्या, ये a का मान है और ये b का मान है, तो ये बन जाएगा log ऑफ a इंटू बी, तो ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की घात 2, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल और 2 इंटू 10 की घात 2, कौन सा मान आ गया इसका, एंटी लॉग।
तो इतने सारे जो मैंने इधर आपको जो बता रखा है ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो अब आपको ये पता लग गया है कि अपन आसानी से एंटीलॉग निकाल सकते हैं, बशर्ते बेटा ये फॉर्मूले अपन को याद होने चाहिए, इनकी अपन को बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। और log 1 से देखो 10 को लिखो चाहे मत लिखो बेटा, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इससे कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है आपको कि 10 लिख दे तो भी मतलब भैया मैंने पहले बता दिया सारी जितनी वैल्यू होती हैं log ऑफ आधार 10 में होती हैं। अगर ऐसे है तो भी 10 लगा हुआ है, चाहे वो साइलेंट है चाहे दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर लगा हुआ है तो भी मतलब वही है। तो जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं सब log ऑफ 10 बेस आधार जो उसका 10 में होती हैं। log e को log 10 में कैसे चेंज करते हैं, log 1 से लेकर log 10 तक के क्या मान होते हैं, और बेटा अपन आसानी से बिना किसी सारणी को देखे एंटीलॉग निकाल सकते हैं। इसके बाद में इसके और भी कुछ एग्जाम्पल नेगेटिव पॉजिटिव वाले मैं आपको बताऊंगा एंटीलॉग के बारे में, और एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इनको आसानी से नोट करें और नोट करके घर पे बड़े अच्छे तरीके से लर्न करें। थैंक यू।